हमारे वृंदावन में गोरीलाल कुंज परंपरा में श्री रसिक देव जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री नरहर देव जी महाराज, तो उनके गुरु जी ने इतनी परीक्षा ली रसिक देव जी की। कैसे परीक्षा ली? अपने सब शिष्यों से कहा कि तुम झूठी झूठी शिकायत करो रसिक देव की मुझसे आकर के। सब शिष्यगण जाते और गुरु जी से झूठी शिकायत करते, बोले देखिए ना महाराज, इन्होंने हमारा कमंडल फेंक दिया, इन्होंने हमारे वस्त्र फेंक दिए, हमारे साथ ऐसा किया। तो गुरुजी डांटने के लिए बुलाते रसिक देव, उनने कुछ किया नहीं था, जबरदस्ती परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। देव जी सामने आते, जी गुरुदेव आज्ञा, तुमने इसका कमंडल फेंका। अब फेंका तो नहीं है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो बोलते मुझे याद नहीं रहा होगा गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांग लेता हूं। जबकि किया नहीं है उन्होंने, लेकिन ऐसी वैष्णवता थी उनके चित्त में, मान लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि सब शिष्यों को दिखाऊं मैं कि शिष्यत्व कहते किसको है। शिष्य भी आश्चर्य में आ जाते थे कि इन्होंने किया तो नहीं है, फिर भी ये स्वीकार कर लेते हैं। एक बार फिर शिष्यों से गुरुजी ने कहा आज भी झूठी शिकायत करो रसिक देव की। तो शिष्य भी कहते गुरुजी ठीक है ना, छोड़िए ना, जाने दीजिए, आप इतनी परीक्षा क्यों लेते? बोले मैं जो कह रहा हूं वो करो, उसकी शिकायत करो। सबने जाके शिकायत कर दी, बोले गुरुजी रसिक देव जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं। गुरुजी ने शिकायत सुन करके बुलाया, बोले तुमने ऐसा किया? बोले नहीं गुरुदेव, मैंने ऐसा नहीं किया। बोले सुनो, हमसे विवाद करते हो, हमसे अपवाद करते हो, स्वीकार भी नहीं करते हो, चलो हम तुम्हें दंड देते हैं, क्या आश्रम छोड़ के चले जाओ। कोई गलती ना करने पर यह दंड दिया गया कि आश्रम छोड़ के चले जाओ, मेरी आंखों के आगे मत दिखना मुझको। उनका तो जीवन ही यही था, वो जीवन भर बस गुरुदेव को देखना, ठाकुर जी को देखना, यही उनका जीवन था। लेकिन गुरुदेव ने आज्ञा कर दी जाओ आश्रम छोड़ के चले जाओ। आश्रम छोड़ के चले गए। तो वहीं अंदर के किसी शिष्य से कहा कि मैं आश्रम से तो जा रहा हूं, लेकिन गुरुदेव के नित्य दर्शन की मेरी अभिलाषा कैसे पूर्ण होगी? बोले गुरु भाई तुम बताओ क्या करना है। बोले गुरुदेव जो स्नान के बाद वस्त्र अपने छोड़ते हैं ना, वो वस्त्र ला करके मुझको यमुना जी पे दे दिया करना, मैं धो के सुखा करके दे दिया करूंगा। गुरुदेव को नहीं बताना मैं धोता हूं, इसी से ही मैं गुरु सेवा मान लूंगा। तो एक सेवक ने ये कह करके कि मैं धो रहा हूं वस्त्र, गुरुदेव के वस्त्र ले जाते और छुपा के जमुना जी जाके उनको दे आते, और वो जमुना जी पर वस्त्रों को धोते, सुखाते, इत्र लगाते, बढ़िया सुंदर करके गुरुदेव के पास भेजते। कुछ दिन हो जाने के बाद, अच्छा एक मानवीय स्वभाव होता है कि सेवा आज जितनी आप कर रहे हो कल थोड़ी घटती है।